नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है रजत और आज मैं आपको चलने वाला हूँ लेके बैंगलोर से कन्नूर, जो कि एक बहुत ही सुंदर शहर है समुद्र के किनारे। ये केरला में पड़ता है और ये काफ़ी सुंदर है और इसका जो डिस्टेंस है बैंगलोर से वो लगभग 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लगभग 7 से 8 घंटे का रास्ता है। तो ये जो जंगल है ये बहुत ही सुंदर जंगल पड़ता है जब आप केरला की साइड जाते हो कर्नाटका से, और इतना मज़ा आता है इस रूट पे ड्राइव करने के लिए कि आपका दिल खुश हो जाता है। इस रूट को जब आप ड्राइव करके कन्नूर आते हो तो सबसे पहले मैं कन्नूर में गया एक फोर्ट में। इस फोर्ट की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस फोर्ट में आपको समुद्र का व्यू मिलता है। समुंदर के सामने ये जो किला है ये बनाया गया है। ये एक बहुत ही प्रमुख किला है, इसका नाम है सेंट एंजिलो फोर्ट, जो समुद्र के सामने स्थित है। इस वीडियो में किले के बाहर की दीवारें, समुंदर के दृश्य, क्लोजअप सब कुछ आपको दिखाई देगा। मैंने प्रॉपरली इसके अंदर जो गार्डन है उसका पूरा व्यू लिया और कैप्चर करने की कोशिश करी है इतिहास की वो झलक। किस समय जब ये किला बनाया गया था तो इस किले को रक्षा करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि यहाँ से पूरा चौकीदारी की जाती थी प्रॉपरली कि कोई हमारे देश में एंटर तो नहीं हो रहा। इतिहास की झलक के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो आपको सेंट एंजिलो फोर्ट आना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सुंदर जगह है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी हिस्ट्री में। अगर संभव हो तो किले के भीतर जब आप जाओगे तो अपना कैमरा ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि ये जो एरिया है ये इतना सुंदर है और यहाँ का हर एक दृश्य ऐसा लगता है कि कैप्चर कर लो। क्योंकि एक तो मौसम इतना अच्छा था जब मैं यहाँ पे पहुँचा, अंदर गार्डन है और कोई चार्जेस नहीं है, बाहर पार्किंग है, आप आराम से गाड़ी खड़ी करो, बस आपको पार्किंग का चार्ज देना है। पार्किंग का चार्ज देने के लिए आप यूपीआई, कैश कुछ भी पे कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। उसके बाद जब आप फोर्ट के अंदर एंटर होते हो ना तो इस तरह की आपको सुंदरता दिखाई देती है चारों तरफ से। और मैंने अपनी मैडम के साथ अंदर पूरा वॉक करा किले की दीवारों पे और हर एक जगह प्रॉपरली एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, इस तरीके से कि इन यादों को समेट के जब वापस बैंगलोर पहुंचूं तो ये हमेशा मेरे साथ रहें। ये जो किला है ये मुझे स्ट्रक्चर से ज़्यादा ग्रीनरी के लिए पसंद आया पर्सनली, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे और यहाँ पे इतनी सारी तोप वोप रखी हैं पुराने ज़माने की, उनको देख के बहुत मज़ा आता है यार। लोहे की तोप वोप रखी हैं प्रॉपरली, जो उस टाइम पे राजा यूज़ करते थे समुद्री लुटेरों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, मुझे पर्सनली ये बेस्ट फैक्टर लगा। इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो और आप इमेजिन करो कि अगर आपको इसके ऊपर बिठा के शूट कर दिया जाए तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। बहुत ही मस्त जगह है और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए बेसिकली ये वाला जो पॉइंट था ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। आप आराम से यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था इमीडिएटली उसके बाद बहुत सारा एक लड़कियों का ग्रुप आया, बहुत सारी लड़कियों का, और उन्होंने यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो क्लिक करी। मैं इस जगह को आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कन्नूर आओगे तो यहाँ पे आपका आना बनता ही है। ये जो एंजिलो फोर्ट है ये इतना बड़ा है ना कि अगर आप इसको प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लोर करोगे आराम आराम से वॉक करके तो आपको नहीं भी तो नहीं आराम से मोर देन 1.5 आवर लगने वाला है। अगर आप जल्दीबाजी में कवर करोगे तो वो एक सेपरेट स्टफ है, बट लेट इट बी। अब देखिए सिंपली जब आप पूरा गार्डन कवर करते हो ना तो गार्डन से जब आप आगे के लिए जाते हो तो आपको और भी सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलती है। और पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी कि मज़ा आ गया। इस फोर्ट में आप आराम से घूमो, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स घूमते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग जो लोकल पर्यटक होते हैं वो घूमते हुए दिखाई देंगे। बट जिस दिन मैं गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अर्ली मॉर्निंग गया था और आप देख सकते हो हल्का हल्का कोहरा भी हो रखा है, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। सामने अगर आप लोग देखो उन उन पर्टिकुलर पेड़ों के पार तो वो समंदर है। बेसिकली ये जो फोर्ट है ये बिल्कुल समंदर के किनारे है। अभी मैं आपको उस तरफ लेके चलूँगा और दिखाऊंगा उस तरफ का व्यू भी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए कन्नूर इतनी सुंदर जगह है और थोड़ी अंडररेटेड जगह है, ये इसका एक्चुअली अच्छा पार्ट भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अंडररेटेड है उतनी कम भीड़ होती है। जब ये फेमस हो जाएगा तो यहाँ पे भी वो गोवा की तरह लोग तितलियों की तरह भटकने शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ ऑब्वियसली किसको ही पसंद है। तो पर्टिकुलरली इस फोर्ट की मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जिस टाइम मैं यहाँ पहुँचा यहाँ पे कोई था ही नहीं ज़्यादा। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब यार ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, इसके चारों, इसके नीचे, इस ब्रिज के नीचे जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये वाला जो ब्रिज है इसके नीचे ये
नाला टाइप का कुछ है। अब सोचो ये ब्रिज राजा ने तो बनाया नहीं होगा, बट इसने ये नीचे क्या बनाया था, इवन आई कुड नॉट फिगर इट आउट कि यहाँ पे वो करता क्या था। मे बी बैडमिंटन खेलता होगा। चलिए कोई नहीं, दैट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको डस्टबिन भी मिलेंगे, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा फेंकना मत, डस्टबिन में ही कचरा डालना, इधर उधर कचरा मत फैलाना, क्योंकि देखिए ये हेरिटेज चीज़ें हैं हमारी, और आपको बिल्कुल भी इनको गंदा नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको सुलभ शौचालय भी मिलेगा, उसको ही यूज़ करिएगा, किसी कोने को पकड़ के उस कोने को यूज़ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपके लिए एक दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसके बाद मैं गया बेसिकली उस एरिया में जहाँ से समंदर का एक्चुअली व्यू आने वाला है, तो अब आप लोगों को वो एरिया दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं, इतनी हरियाली में एक तो आंखों को बहुत सुकून मिलता है। ऊपर से यहाँ पे मुझे ये एक्चुअली रसगुल्ले का पेड़ दिखाई दिया, वो मैंने आपको भी दिखाया भी है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे से रसगुल्ले पड़े हैं, पता नहीं क्या हैं। और ये एक विंटेज टाइप का पेड़ था, थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का। देखो कितना तो कॉम्प्लेक्स पेड़ है यार, मतलब ये उगा जब होगा तो ये कैसा लगता होगा सोचो। और बहुत बड़ा पेड़ है यार, छोटा पेड़ नहीं है। तो बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, सामने है पूरा समंदर। मुझे तो पर्टिकुलरली यार बहुत अच्छा लगा कन्नूर। एक्चुअली आके मेरी आंखें इसलिए खुली हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड जगह है और आर्मी कैंट एरिया है यहाँ पे पूरा। तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा, ये तो 110% श्योर बात है। अब आप थोड़ा सा लुत्फ़ उठाओ खूबसूरती का। उसके बाद थोड़ा सा ये फोर्ट दिखाने के बाद मैं आपको और चीज़ें के बारे में भी बताता हूँ कि आप कन्नूर में और क्या कर सकते हो। ये पूरा जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा मरीन ड्राइव जैसा है। जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव में लोग पत्थरों पे बैठते हैं, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, गॉसिप करो, बातें करो, अच्छा सा वेदर इंजॉय करो। बस वेदर अच्छा होना ज़रूरी है, दैट इज़ वन थिंग। हम लोग जब गए थे तब वेदर काफ़ी अच्छा था, तो इसीलिए शायद मैं इस वीडियो को इतना शांति के साथ, आराम के साथ कैप्चर भी कर रहा था, क्योंकि वेदर अच्छा था तो टाइम काफ़ी था। इस पेड़ को मुझे बहुत फैसिनेशन आया, पता नहीं क्यों देख के, क्योंकि इसकी जो जड़ है ना, आई डोंट नो आप लोग कितना देख पा रहे हो, बट ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का पेड़ है यार। ऐसा पेड़ मैंने जनरली देखा नहीं। ऐसा लग रहा था ये जैसे वो हैरी पॉटर का जो पेड़ होता था ना, जो जिंदा लोगों को उठा उठा के पटक देता था, ये उसी टाइप का पेड़ था। उसके बाद मेरे मन में आया कि यार कहीं तो बैठना है, बैठने की जगह ढूंढनी है। अब बैठने की जगह ढूंढने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस तरफ जाया कैसे जाए, क्योंकि यहाँ तो लगा हुआ है बैरिकेटिंग, तो बीच में बैरिकेटिंग में से जगह थी और बस मैंने वहीं पे जाके चूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने फ़ोन को स्टैंड पे लगाया और एक कॉर्नर पे रख दिया, क्योंकि अब मैं कब तक इस फ़ोन को लेके घूमूंगा यार। आप लोगों को पूरा व्यू दिखाना है, बट उसकी वाइब भी तो दिखानी है। अगर मैं खुद को ही नहीं दिखा पा रहा इस वीडियो में, तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा कि आपको जाके वहाँ पे करना क्या है। इन चट्टानों पे बैठना ज़रूर, मतलब मेरा तो ये प्लान 100% था कि ये मरीन ड्राइव वाली फील लेनी है। ऑब्वियसली मुंबई तो हम करंटली नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने इन्हीं चट्टानों पे थोड़ा वॉक करने की कोशिश करी, अपना आराम से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के, और आराम से वॉक करो प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल करो। बहुत सुंदर जगह है। और समंदर की जो ठंडी ठंडी हवा आके लग रही थी पानी की बौछार के साथ, उसकी अपनी ही बात है यार। इससे सुंदर क्या हो सकता है, मतलब आपके सामने समंदर है, पीछे ग्रीनरी है, फोर्ट के अंदर खड़े हो आप, और आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं है, चिल जगह है, मतलब चिल आउट जगह है। आप लोग इन्जॉय करो व्यू को, मैं भी थोड़ा सा इन्जॉय कर ही रहा था। अभी आपको आगे और दिखाता हूँ, क्योंकि कन्नूर में और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो आपको देखनी चाहिए, मतलब आपको मज़ा आएगा ऑब्वियसली। और जब मैं कन्नूर पहुंचा था तो जो बेस्ट पार्ट था ना रास्ते का, वो जंगल था जो मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। काफ़ी लंबा चौड़ा जंगल है और आपको बेसिकली दिन में उसको पार करना होता है। तो प्रॉपरली धूप के टाइम पे निकलो, और काफ़ी स्टीप है, काफ़ी कट्स हैं ऐसे जो कि आपको तेज़ी से नहीं लेने। थोड़ा स्लो स्लो ड्राइव करो, आराम से शांति के साथ ड्राइव करो, पूरा टाइम लेके ड्राइव करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मतलब कहीं हबड़ तबड़ मत करो, क्योंकि हबड़ तबड़ में अक्सर गलती होती है। तो उस अच्छी सी ड्राइव के बाद जब आप कन्नूर पहुंचते हो तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़रूर फील होती है, बट ओवरऑल कन्नूर थोड़ा सा हिडन जेम है यार। जैसे गोवा है ना, तो गोवा तो बहुत लोग जाते हैं, बट कन्नूर बहुत लोग नहीं जाते हैं। हालांकि कंपैरिजन गलत है, बट यार बीचेस तो यहाँ पे भी है ना, बस ये यहाँ पे शैक्स नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, बट दैट्स ओके। ठीक है, कभी कभी मतलब आपको ये भी इंजॉय करना होता है। तो मैंने तो इस फोर्ट को, सेंट एंजेलो फोर्ट को बहुत इंजॉय किया, और ये मेरे हिसाब से कन्नूर की हाईलाइट है। दो हाईलाइट है कन्नूर की,
एक जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है, ये फोर्ट नंबर 1 और बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि ऐसा फोर्ट आपको जनरली कहीं मिलेगा ही नहीं यार। समुद्र फोर्ट के बिल्कुल किनारे पे आ रहा है और आप फोर्ट, इतना बड़ा फोर्ट घूम पा रहे हो। जनरली जो फोर्ट के किनारे समुंदर होता है वहाँ पे आपको जाना अलाउड नहीं होता, बट आप यहाँ पे जा सकते हो। और नीचे मैं जब देख रहा था तो यहाँ पे मुझे पूरा केकड़ों के खानदान दिखाई दिए। ये देखिए कितने सारे क्रैब्स घूम रहे हैं, मतलब छत्ते के छत्ते। आप लोग, आई एम नॉट श्योर कि मैं जूम करके कितना दिखा पा रहा हूँ, बट ऐसा है कि लाखों की करोड़ों की तादाद में है। तभी इनको उठा उठा के जो सी फूड लवर्स हैं वो इनको टेस्टी मानते हैं। अब जो हम जो वेजिटेरियन लोग हैं, हम तो इनको ऑब्वियसली एज ए जीव देखते हैं और हम डरते भी हैं, बट जो सी फूड लवर्स हैं उनके लिए तो ये यमी मोमेंट हो जाएगा। बट ये जूम करके मैंने कोशिश की इनको भी कैप्चर करने की। उसके बाद देखिए ये मैं ऊपर आ गया फोर्ट के, मतलब ये पूरे किले की दीवार है, तो ऊपर भी मैंने वॉक करा और एक कॉर्नर से पूरा स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर तक करा। उसके बाद यहाँ से हर एक कॉर्नर से आपको डिफरेंट व्यू आता है। एक जगह से आपको सिटी का व्यू आता है, एक जगह से आपको समंदर का व्यू आता है, तो सारे व्यूज़ आपको लेने चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा पिया मिलन चौक भी मुझे फील हुआ, तो आप लोग अभी देख सकते हो ये पीएमसी है, मतलब पिया मिलन चौक भी है। शायद लोकल जो हैं उनके लिए, ऑब्वियसली जो टूरिस्ट हैं टूरिस्ट के लिए तो नहीं है, बट टूरिस्ट तो बेचारे फ़ोटो खींच के अकेले बैठे हैं, लेकिन जो पीएमएन चौक वाले हैं वो अलग ही बैठे हैं। उसके बाद मैंने इस पूरे फोर्ट को कवर करने के बाद इसको टाटा बाय बाय करने का लिया निर्णय और इसको बस फटाफट से कैप्चर करा, क्योंकि धूप अब धीरे धीरे बढ़ रही थी और जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वो मेरे लिए सबसे पथेटिक चीज़ है। ह्यूमिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए यार, समंदर के किनारे इतना पसीना आता है आपको ह्यूमिडिटी में कि आप इरिटेट हो जाओगे। तो ये है पूरा सेंट एंजेलो फोर्ट और आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। इसको आप आराम से एंजॉय करिए। अभी मैं आपको अगली जगह पे लेके चलता हूँ। इसके बाद देखो हर एक एंगल से आप ये देखो, लोहे का ये पूरा इन्होंने खंबा लगाया हुआ है फोर्ट के अंदर। अब बस यहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से थोड़ा सा व्यू ले लो और उसके बाद सीधा एग्ज़िट करके अपना चलिए आगे, चलते हैं आगे। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, अपना मज़े से घूम रहे हैं, अपना छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सैटरडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। अगर आप सामने देखोगे ना, इस फोर्ट के सामने की साइड, तो वहाँ पे पूरा जो मछुआरे होते हैं उनका पूरा बंदरगाह टाइप का है, मतलब सारे मछुआरे उधर ही बैठते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको वो वाली साइड भी। यहाँ पे हनी बी के छत्ते लगा रखे हैं इन्होंने। और इस टाइम मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ना, वहाँ से एग्ज़िट करूँगा, मैं एग्ज़िट भी करूँगा अभी, बट पहले आप लोगों को बंदरगाह दिखाता हूँ। देखो वो सामने आपको दिख रहा होगा, सामने वो जो इतनी सारी बोट्स हैं ना, इतनी सारी आपको वो बोट्स दूर खड़ी हुई दिखाई देंगी अभी, वो है इनका मेन बंदरगाह जहाँ से ये पूरा फ़िशिंग करते हैं लोकल्स। और यहाँ से हमें एग्ज़िट करनी है, तो एग्ज़िट अभी करेंगे, बट पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ। देखो वो है इनका मेन बंदरगाह जहाँ पे फ़िशिंग होती है, बोट्स ही बोट्स हैं। कितनी सारी ये बोट्स हैं देखो। आप लोग ड्राइव करके वहाँ जा सकते हो, पता है। तो आप लोग चले जाना सेंट एंजेलो, जब आप जाओगे तो उसके बराबर में ही यही है, आपको जीपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पे ड्राइव करके आना, मज़ा आएगा ड्राइव करने में आप लोगों को वहाँ पे। ये छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से फ़ोटो खिंचा रहा है, एकदम चकाचक वाइट टी शर्ट पहन के आया हुआ है। मज़ा आ रहा है ना, देखो कितना ग्रीनरी है, ग्रीनरी देख के अच्छा लगता ही है बेसिकली। और उसके बाद मैंने कहा कि बस अब यहाँ से निकल लेते हैं, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, बट निकलने के लिए काफ़ी चलना पड़ेगा, तो फटाफट से चलते हैं। और मेरे जो सहयोगी कैमरामैन थे वो मेरी स्पीड नहीं मैच कर पा रहे थे, बट उन्होंने कोशिश की और फटाफट से अब दौड़ के बस नीचे चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ये चर्च, ये फोर्ट, ये ग्रीनरी, ये गार्डन, सारी चीज़ें देखने में। अब मैंने अपने सहयोगी कैमरामैन को बोला चलो मेरे साथ फटाफट चलो, तुम कहाँ खड़े हो गए। फिर मेरा कैमरामैन आया दौड़ता हुआ, जो कि मेरी बीवी है, एंड चलते हैं नीचे और बस अब एग्ज़िट करते हैं। काफ़ी देख लिया है सेंट एंजेलो को, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि कन्नूर एक बहुत ही अंडररेटेड जगह है
और जब तक ये अंडर रेटेड है इसको घूम लो, क्योंकि जिस दिन ये ओवर रेटेड हो जाएगी उस दिन यहाँ पे घूमने के लिए जगह नहीं मिलने वाली और यहाँ पे भीड़ भड़क्का हो जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद एग्ज़िट करो और टाटा बाय बाय। अब इस फोर्ट को करते हैं नमस्ते और चलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे ऑब्वियसली। उससे पहले एक बार होटल में चेक इन करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस लोकेशन पे आया था ड्राइव करके 7-8 घंटे का, और होटल में चेक इन अभी करना बाकी है। आपको होटल भी दिखाऊंगा, समंदर के किनारे होटल है, बहुत ही सुंदर होटल है, सस्ते का सस्ता, सुंदर का सुंदर। बाहर की दीवारें देखो यार, चट्टाने देख के इतना गजब लगता है, ऐसा लगता है मस्त। उसके बाद देखो रास्ते, आप कन्नूर के देखो सारे सुंदर सुंदर रास्ते हैं, ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी वाले रास्ते हैं, मस्त ड्राइव करके और आप फुल इंजॉय कर सकते हो ड्राइव का। मतलब इससे अच्छी ड्राइव आपको कहाँ मिलने वाली है यार। देखो क्या अमेजिंग रास्ते हैं। हमने एक गाड़ी पकड़ी अपने आगे, बस इन भाई साहब को आप निकलने मत दो, इनको फॉलो करते रहो और इनके पीछे पीछे चलते रहो, क्योंकि आसपास एक दो गाड़ी जब चलती है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए कभी भी अकेले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, झुंड में चलो, ग्रुप में चलो, हमेशा अपना रौला बना रहेगा, लगेगा कि 3 लोग साथ में जा रहे हैं। तो बस हमने इनको अपना भाई जी बनाया और इनको फॉलो करते गए, और जो आगे ट्रक वाले भाई साहब मिले वो सबके लिए रौले में चलते गए। अब ये है हमारा रिजॉर्ट जो कि समंदर के किनारे है, इसका नाम है ओशन 7, जो कि कन्नूर में है, और ये हमेशा ऑलमोस्ट बुक रहता है। तो अगर आप जाते हो तो इसको थोड़ा प्री बुक करके जाना, देख लेना इसकी बुकिंग। सस्ता है ये, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर डे इट्स सम 1500। उसके बाद यहाँ पे चेक इन करके मैं पहुँचा दूसरी जगह पे जो कि थी बहुत ही सुंदर। अब यहाँ पे थोड़ा वॉक करेंगे एंड आप लोग व्यू का मज़ा लो, फिर मैं कमेंट्री अभी थोड़ा आगे करूँगा ताकि आप लोग एक बार व्यू देख लो, क्योंकि अब मैं कमेंट्री करता रहूँगा तो आप लोग थोड़ा बोर भी हो जाओगे। देखिए गाइस, वो है धर्मादम आइलैंड, लेकिन वहाँ पे एंट्री कितनी प्रोहिबिटेड है, शायद लोगों ने वहाँ जाके कुछ कांड किए होंगे इसलिए वो उन्होंने बंद कर दिया है। देखिए सामने है आइलैंड जिसको आप ढूंढते हुए आएंगे, बीच के अंदर एंटर होके बिल्कुल लास्ट में आके आपको वो आइलैंड दिखाई देगा। तो ये मत सोचिएगा जैसे आप बीच में उधर से शुरू करेंगे तो वहाँ से जब आप ऐसे एंटर होगे 10 रुपये दे के अंदर आओगे तो लास्ट में आके आपको ये आइलैंड दिखाई देगा। और इस आइलैंड में लगता है हमें कि कुछ फेरी जाएगी या बोट जाएगी, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। तो जून 2024 में तो आप जा नहीं सकते, बाकी आपको देखना पड़ेगा जब आप आओगे, क्या पता खुल भी जाए। सीशेल्स पड़ेगा इस बहुत सारे। धूप बहुत तेज़ है तो छतरी ज़रूर लेके आइएगा। थोड़ी फनी है छतरी तो माफ़ कीजिएगा, मेरी नहीं है, यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब चलते हैं आगे, ये जगह तो सुंदर है ही। उसके बाद कन्नूर के बहुत सारे बीचेस हैं, आप बहुत सारे बीचेस में जा सकते हो। यहाँ का जो मेन बीच है जो कि एक तरीके से ड्राइविंग लेन भी माना जाता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बट ये जो बीच आप अभी देख रहे हो इसका नाम है पयम्बलम बीच। यहाँ पे आपको रोड मिलती है पूरी वॉक करने के लिए, पयम्बलम बीच इसका नाम है, और यह कन्नूर शहर के नज़दीक है। लंबी पैदल यात्रा के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, समुद्र लहरों के बीच में शांत समय,
बना रहता है। आसपास बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप इंजॉय करो। शाम को टहलना यहाँ बहुत ही उपयुक्त माना जाता है और लोग फुल ऑन चिल करते हैं यहाँ पे शाम को। वीडियो क्लिप में लोगों के बीच आप देख सकते हो सैर कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे सैर करा रहे हैं ऊँट के ऊपर बिठा के आपको यहाँ पे घुमाया जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा बीच है, इसका नाम है पयम्बलम बीच। अगेन मैं बोल देता हूँ, जब आप सर्च करेंगे तो गूगल पे सर्च करिएगा पयम्बलम बीच, और ये बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे आप इवनिंग में आराम से वॉक करो, मज़े करो। जैसे कि आप बेसिकली पौंडीचेरी के बीचेज़ हो ना, पौंडीचेरी में एक रॉक बीच है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा है, बट यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप पानी में डुबकी भी मार सकते हो। जनरली आपको पौंडीचेरी में पानी में डुबकी मारने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे तो ये बीच बहुत ही अच्छा लगा। मैंने थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। मेरा मन कर रहा था ऊँट की सवारी करने का, बट मुझे लगा कि मेरे जितना बड़ा आदमी ऊँट के ऊपर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चे कर रहे थे बेसिकली, और मैं उतना टाइम इस चीज़ को देना नहीं चाह रहा था कि मैं वेट करूँ बच्चों का बैठ के। बट जब समुद्र की लहरें आपके पैरों को छूती है ना, एक अलग ही फील सी आती है। मतलब जब ठंडा ठंडा पानी आके पैरों में लगता है तो ऐसा लगता है कि यार जीवन में कितनी शांति हो सकती है अगर हम अपने घटिया लाइफस्टाइल से बाहर निकलें। पयम्बलम बीच ने मुझे एहसास कराया कि यार चिल तो करा जा सकता है, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। समंदर की लहरें जब बाहर आती हैं ना, तो उन्हें आप कितने भी घंटे बैठ के देख सकते हो। मतलब एक अलग सी फील आती है। और जब आप 10-15 मिनट अगर समंदर की लहरों को देखने लगो, उसके बाद जब आप उठते हो ना, तो आपको महसूस होता है कि एक अजीब टाइप की शांति आपको फील होती है अपने मन के अंदर। ये जो पयम्बलम बीच है, यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस भी बहुत थे, बट जो सी फूड लवर हैं उनके लिए तो जन्नत है। मतलब मैंने देखा था मोस्टली रेस्टोरेंट्स में मुझे वही इशू आ रहा था कि सी फूड बहुत ज़्यादा सर्व हो रहा था, तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो ये सब खा नहीं पाता, तो मुझे स्मेल से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बट काफ़ी स्मेल थी सी फूड की यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी देर यहाँ पे एंजॉय करा, पैरों को अपने भीगने दिया, उसको पूरा महसूस किया पानी को, और कोशिश की कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लुत्फ़ उठा सकें उतना उठाएं। और ऑब्वियसली ये डे 1 कंप्लीट कर लिया मैंने। डे 1 कन्नूर का मेरा इन 2 चीज़ों में निकल गया। सबसे पहले मैंने वो किया जो आपको मैंने किले में दिखा दिया है, फिर यहाँ पे बीच पे आया। अब ये है मेरा डे 2। डे 2 को मैं थोड़ा जल्दी समराइज़ करूँगा, क्योंकि डे 2 जो है ये है मुज़ा पिलंगड़ बीच। इसको कहते हैं ड्राइव इन बीच। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी ला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। इसकी स्पेलिंग है MUZHAPPILANGAD। ये गूगल पे सर्च करना और यहाँ पे अपनी मस्त गाड़ी ड्राइव करना। अगर थार वार वाले जो लोग होते हैं उनको और मज़ा आता होगा शायद, बट होंडा सिटी में भी मुझे तो मज़ा आता है। मेरी फेवरेट कार है, मेरी खुद की कार है, तो टेंशन क्या है, ठीक है, मतलब सही है। फुल ऑन मज़ा आया। और ड्राइव करने के लिए बीच जाना जाता है, मतलब ये इसीलिए फेमस है। यहाँ पे कारें रेत में चलती हैं। लंबाई लगभग इसकी 4 किलोमीटर है पूरी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। इस बीच पर ड्राइविंग के दृश्य, समुद्र के किनारे कारें चलती हुई, सनसेट, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। ओके, तो हल्की सुबह या हल्की शाम को वहाँ पे जाओ। सूरज ढलने के टाइम पे जब लाइटिंग बढ़िया हो जाती है ना, तभी ये मज़ा है। समुंदर में जब गाड़ी का टायर जाता है ना और छप छप करके पानी निकलता है, बेसिकली ये सारे मज़े उसी चीज़ के हैं। अपना आराम से चिल करो। और ये डे 2 कंप्लीट करके कन्नूर में, उसके बाद हम वापस अपना कर्नाटका की तरफ निकले। और कन्नूर मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने मेनली 3 जगह कवर करी, सेंट एंजिलो फोर्ट, पयम्बलम बीच और मुज़ पिलंगड़ बीच। और उसके बाद अपना कर्नाटका के रास्ते आप देख ही सकते हो, वापस बैंगलोर की तरफ चल पड़ा। और आराम से स्लोली ड्राइव करता हुआ अपनी कर्म भूमि, जहाँ पे हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं और मैनेजर साहब को नमस्ते करते हैं, उस शहर की तरफ वापस चले। कर्नाटका के रास्ते तो सुंदर हैं ही, आप लोग जानते ही हैं, कर्नाटका में ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। बट कन्नूर की यात्रा डेफिनेटली मैं हमेशा याद रखूँगा। आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया, ये तीनों जगह अगर आप घूमने जाओगे कन्नूर में, तो अगर आप इंस्पायर हो इस वीडियो से, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना वीडियोस और इम्प्रूव करने की। आप लोगों के जो फीडबैक हैं वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं, तो कोशिश करिएगा। जो भी आपको अच्छा बुरा लगा हो, कोई चीज़ आपने नोटिस करी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना
क्योंकि मैं वीडियो ऑडियो ओवरऑल हर एक एंगल से ही वीडियोस इंप्रूव करना चाहता हूँ अपने, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दे सकूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग की समझ उस लेवल पे नहीं है खुद से, बट आई एम ट्राइंग कि आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ निकाल के दूँ। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये बंदीपुर फॉरेस्ट के बाद का रास्ता है जो कि कर्नाटका का है। और ऑब्वियसली मैं कर्नाटका वापस आ रहा था बैंगलोर, तो मैंने इस वीडियो को भी पूरा कैप्चर किया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने केरला के रास्ते दिखाए, केरला के जंगल दिखाए, बट कर्नाटका के जो सुंदर रास्ते हैं इनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो यार। देखो कितना सुंदर जंगल है, ह्यूमन जंगल। आप लोगों को लगेगा कि जंगल मैंने फ्लो में बोल दिया, जबकि जंगल नहीं था, ये ह्यूमन जंगल है। यहाँ पे हम सब लोग राज करते हैं। कर्नाटका के जो रास्ते हैं सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। देखो लेफ्ट राइट में कुछ ना कुछ उडुपी वगैरह आ ही रहा है। ओके, ऑन दैट नोट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जितने लोग कन्नूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक वीकेंड गेटवे की सर्च में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये एक हिडन जेम है, तो जल्दी से जल्दी जाओ और कन्नूर को एक्सप्लोर करो, इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और यहाँ पे लोगों की भीड़ हो जाए, जिस तरह चिकमंगलूर और कुर्ग में भीड़ रहती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करो और जल्दी से कन्नूर पहुँचो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।